The question that we are having here in front of us is we have an automobile engine which develops 62.84 kilowatt of power while rotating at a speed of 1200 rpm. What torque does it deliver? तो हमें उन्होंने पावर दे के रखा है और पावर क्या है तो गिवन टू अस हियर इज कि पावर है हमारे पास 62.84, वो भी किलो वाट में है पावर। और हमें दे के रखा है कि यहाँ पे 1200 आरपीएम के साथ द पर्टिकुलर ऑटोमोबाइल इंजन इज रोटेटिंग। तो 1 मिनट में ये 1200 बार रोटेशंस कर दिए। तो यहाँ पे इस पावर को मैं लिख सकता हूँ 62.84 इंटू 10⁻³ करके। तो मुझे वो आंसर वैट में मिल जाएगा। और यहाँ पे इसको मुझे रोटेशंस पर सेकंड में करना पड़ता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज होती है और हर्ट्ज का यूनिट होता है पर सेकंड। तो 1200 डिवाइड बाई 60 करो तो तुम्हें रोटेशंस पर सेकंड मिल जाएगा। ये 0 0 कैंसिल, 6 1 जा करो इसको, 6 2 जा। सो द आंसर दैट आई गेट हियर इज 20 हर्ट्ज या फिर 20 रोटेशंस पर सेकंड भी बोल सकते हैं इसे। बोथ आर सेम। अभी हम लोग को क्या बोला है टू फाइंड में? the thing that we have to find here is torque, that is टाउ फाइंड आउट करना है। तो टॉर्क के लिए हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले। फर्स्ट ऑफ ऑल पावर और टॉर्क में रिलेशन क्या है? तो पावर इज इक्वल टू टाउ ओमेगा। तो अगर टॉर्क फाइंड आउट करना है तो पी बाय ओमेगा करना पड़ेगा। लेकिन ओमेगा इज एंगुलर स्पीड, तो एंगुलर स्पीड के लिए फॉर्मूला है 2 पाई एन करके। कोई कोई 2 पाई एफ भी यूज़ करते हैं, कोई एन भी यूज़ करते हैं, दोनों का मीनिंग सेम ही है। सो द पावर का फॉर्म सो टॉर्क का फॉर्मूला हो गया पावर अपॉन 2 पाई एन। अभी पाई का वैल्यू यहाँ पे हम लोग लेंगे 3.142। सो द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.142। यहाँ पे क्यों लेंगे वो हमें जब सम करेंगे तो फिर पता चल जाएगा कि वाई वी took the value of pi as 3.142 but not 22/7 or any other number. उसके बाद में लेट अस सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो इसमें कैलकुलेशन में इफ़ यू सी तो मैंने डायरेक्टली टॉर्क का फॉर्मूला लिख दिया पावर अपॉन ओमेगा विच इज़ इक्वल टू पावर अपॉन 2 पाई एन करके। मैं सेपरेटली नहीं सॉल्व कर रहा हूँ ओमेगा को, उसमें ही सॉल्व कर रहा हूँ। तो पावर मेरे पास है 62.84 इंटू 10⁻³ वैट और 2 इंटू 3.142 करेंगे इंटू व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एन। एन तो हम लोग ने यहाँ पे ऊपर फाइंड आउट किया 20 है। तो मैं इस 20 को 2 इंटू 10 लिख सकता हूँ? यस, ऑब्वियसली आई कैन राइट इट। उसके बाद में क्या करना पड़ेगा? सो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू ऊपर का डेसिमल पॉइंट आई एम रिमूविंग विच विल मेक माई वर्क ईजियर। तो 6284 इंटू कितना डेसिमल पॉइंट मूव किया राइट में? मैंने 2 डेसिमल पॉइंट मूव किए राइट में, तो आ गया 10⁻⁻²। और पहले से वहाँ पे +3 है तो उसको मैंने पावर्स में लिख दिया। उसके बाद में नीचे है 2 2 ज़ा 4 कर लेंगे हम लोग इसको, या फिर वैसे ही रखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3.142 को हम लोग लिखेंगे 3142 इंटू 10⁻²। कितने डेसिमल प्लेस मूव कर रहे हैं? 3 डेसिमल राइट में मूव कर रहे हैं, 3 डेसिमल प्लेसेस। तो ये हो गया -3, ठीक है, इंटू 10⁻1। क्योंकि 10 ऐसे ही लिखेंगे तो उसको लिखना पड़ता है 10⁻1 करके। सो अगर इफ़ यू लुक हियर प्रॉपर्ली तो यहाँ पे 3142 वन ज़ा हो गया ये, और ये 2 ज़ा हो गया। ये 2 और ये 2 हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो फाइनली हमें आंसर क्या मिल रहा है? वी आर गेटिंग आंसर एज टाउ इज इक्वल टू 1/2 इंटू, अभी ये जो ऊपर का है 10⁻² प्लस 3, ये तो हो गया हमारा 1 करके। सो 10⁻1, और ये नीचे वाला 10⁻1 जब ऊपर जाएगा तो वो बन गया -1, ठीक है। और ये नीचे वाला 10⁻³ जब ऊपर जाएगा, दिस 10⁻³ जब ऊपर जाएगा तो उसके लिखेंगे 10⁻+3। अभी यहाँ पे 10⁻1 माइनस 1 विल बी 10⁻0, और 10⁻0 का मीनिंग होता है कि इट इज इक्वल टू 1। तो टाउ इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻3। अभी इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे तो बन जाएगा 5 इंटू 10 सॉरी
5 इंटू टेन सॉरी 0.5 × 10⁻³ है, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया 500, और इसका यूनिट बन जाएगा टॉर्क है। इट इज़ अ फोर्स एक्टिंग एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इट इज़ फोर्स के लिए न्यूटन और डिस्टेंस के लिए मीटर लिख देंगे। तो हमारा आंसर आ गया 500 न्यूटन मीटर। Sometimes you can, if you don't want, you cannot put a decimal point in the unit. You can directly write uh, Newton hyphen meter, या फिर directly by just giving space Newton meter. So this is the answer of our question. Thank you.